तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 57 चल रहा है। आत्म संस्कार को दृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए, इसी विषय को आचार्य भगवान श्लोक में स्पष्ट कर रहे थे। पहले भी ये विधि बताई थी और पुनः यहाँ पर अपनी दृढ़ता को लाने के लिए आत्म संस्कार का दृढ़ करने का अर्थ है उस भेद विज्ञान की भावना को कैसे हम पुष्ट करें। पश्येन्निरन्तरं देहमात्मनो नात्मचेतसा अपरात्मधियान्येषामात्मतत्त्वे व्यवस्थितः। आत्म तत्वे व्यवस्थित, जो अपनी आत्मा में अच्छे से स्थित हो जाता है। स्थित हो जाता है का अर्थ है जिसे ये भेद विज्ञान हो चुका है कि हमारी आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। ऐसा दृढ़ स्थित व्यक्ति इसमें जब लीन हो जाता है, पश्चेत, वो देखे, ऐसा कहा जा रहा है, आत्मनो देहम अनात्म चेतसा निरंतरम पश्चेत। स्वयं के शरीर को, स्वयं की इस देह को अनात्म बुद्धि से हमेशा देखें। अर्थात अनात्म बुद्धि का अर्थ है, दो शब्द हैं, आत्म और अनात्म। अनात्म का अर्थ होता है जहाँ आत्मा के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, कि आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन में है, चेतना स्वभाव आत्मा का है। और जहाँ आत्मा के ये लक्षण ज्ञान दर्शन उपयोग नहीं पाए जाते हैं, चेतना नहीं पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? अनात्म वाली दृष्टि, ऐसी भावना से। तो वो जो दुनिया को देखेगा, मूल रूप से चार द्रव्य तो नजर आते ही नहीं है। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म धर्म अधर्म द्रव्य तो अरूपी होते हैं। हमें नज़र सिर्फ शरीर आता है, स्व का शरीर भी आता है और दूसरों का शरीर भी नज़र आता है। तो जो शरीर हमें मिला है, शरीर के भीतर हमारी आत्मा जो बैठी हुई है, तो इस शरीर को हम कौन सी दृष्टि को ला करके देखें? तो यह दृष्टि लाएं कि शरीर का स्वभाव और मेरी आत्मा का स्वभाव दोनों टोटली भिन्न है। मेरी आत्मा का स्वभाव चेतनात्मक है और शरीर का स्वभाव जो है जड़ात्मक है। आत्मा अरूपी है, शरीर रूपी है। आत्मा में कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते हैं, शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। आत्मा का स्वभाव शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। शरीर का स्वभाव क्षणभंगुर है, हमेशा परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला है। और जैसे हम संसार को उसी स्थिति में देखने लगते हैं जैसा वो होता है, तो सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। शरीर को लेकर के हमारे मन में विकल्प तब होते हैं जब हम उसे दूसरी दृष्टि से देखने लगते हैं। सही दृष्टि से देखेंगे तो कोई विकल्प ही नहीं होता है। विकल्प का अर्थ मोह जो जागृत हो जाता है शरीर से, राग का भाव जो पैदा हो जाता है शरीर के प्रति, और एक डर बना रहता है छूटने का। प्राय सबको ये डर रहता है ना, शरीर छूट ना जाए, अथवा दूसरा डर रहता है कि शरीर में कोई बीमारी ना हो जाए। ये डर रहता है, दो ही डर रहते हैं, एक मरण का डर और वेदना का डर है। मरण का भय और वेदना का भय, सबसे ज़्यादा यही दो भय शरीर के प्रति बने रहते हैं कि शरीर चला ना जाए। कोई भी मरना नहीं चाहता। 90 वर्ष का भी हो जाए कोई वृद्ध, तो उससे पूछो मरना चाहते हो, तो बोले नहीं मरना चाहता। भली खाने की शक्ति नहीं शरीर में, पचाने की शक्ति नहीं। स्वाध्याय सागर जी मरना चाहते हैं? कौन मरना चाहते हैं? हाँ, अब हम अमर भय कभी ना मरेंगे। जो 90 वर्ष का है, भले ही उसे कुछ ज्ञान न भी हो, आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान नहीं है, भेद भिन्नता है दोनों में, ये ज्ञान नहीं है,
वह भी मरना नहीं चाहता। तो एक मरने का भय रहता है और दूसरा भय होता है वेदना का भय। शरीर में कोई ऐसी वेदना नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बीमारी नहीं होना चाहिए खतरनाक जो बहुत पीड़ित करे। हार्ट की बीमारी हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, लकवा लग जाए, कौन कौन सी बीमारी खतरनाक होती? कैंसर। हाँ हाँ, कैंसर ना हो जाए। इन बीमारी से सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, कि इसके अलावा और भी बीमारी जिनसे डर लगता है? हाँ, शुगर तो चलेगी थोड़ी बहुत, ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, उसमें प्राण नहीं निकलते बोले। डायबिटिक हो जाता है कोई पेशेंट तो मरता नहीं जल्दी। बीपी हाई लो हो जाता है तो भी नहीं होता है। लेकिन हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, लकवा आदि नहीं लगना चाहिए, कैंसर की बीमारी नहीं होना चाहिए, बड़ी खतरनाक हो जाती है। और भी कोई बीमारी है? अब देखना, हमने मन में धारणा बना ली है कि नहीं होना चाहिए। अब ये धारणा गलत धारणा, ये विपरीत धारणा हो गई, क्योंकि अब हमने शरीर के स्वभाव से विपरीत सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि शरीर का स्वभाव ही गलन सड़न वाला, पूर्ण गलन वाला, जीर्ण शीर्ण होने वाला, क्षणभंगुर स्वभाव है। और हम धारणा ये कर रहे हैं कि वो हमेशा एज इट इज बना रहे, मजबूत ही बना रहे, कोई परेशानी ना है। अब जो धारणा हमने बना ली और उससे विपरीत कुछ होता हुआ दिखता है तो फिर विकल्प होता है। बीमारी हो रही है इसका ज्यादा टेंशन नहीं हो रहा है, जो धारणा हमने बना ली है उससे विपरीत हो रहा है तो टेंशन ज्यादा होता है। अब कोई व्यक्ति ये धारणा बना ले कि नहीं, शरीर का गुणधर्म ही है कि गलन वाला है, सड़न वाला है, पूर्ण गलन स्वभाव है, जीर्ण शीर्ण होने वाला, क्षणभंगुर स्वभाव है, एक एज के बाद शरीर जीर्ण शीर्ण होगा ही होगा, हड्डियां कमज़ोर हो ही जाएंगी, झुर्रियाँ शरीर में पड़ेगी ही, शक्ति कम हो ही जाएगी, आँख की दृष्टि कम हो जाएगी, सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, पचाने की शक्ति कम हो जाएगी, चलने फिरने की शक्ति कम हो जाएगी। अब कोई ऐसी धारणा बना ले कि एक उम्र के साथ ही इसको सब कुछ होने वाला शरीर में, और ये जब वो देखता कि ऐसा हो रहा है तो फिर उसे टेंशन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पहले से ही उसने मानस बना करके रखा था। तो अनात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? आत्मबुद्धि, आत्मा के प्रति, आत्मा कभी नहीं मरेगी, आत्मा कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होगी, आत्मा में कोई बीमारी नहीं होगी, ये आत्मबुद्धि है। अब हम शरीर में इस गुणधर्म को आरोपित करने लगे कि आत्मा जैसी है वैसे शरीर रहेगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम हमेशा के लिए शरीर को नहीं चाह रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं कि जब तक जी तब तक अच्छे से रहे। फिर क्या वो शब्द का प्रयोग करता है? वो तो इतना तो हम भी जानते हैं कि शरीर शाश्वत नहीं रहता है, आत्मा शाश्वत रहती है, पर्याय तो विनश्वर है, आत्मा अविनश्वर है। अब कहेगा वो यही, बोले हमारी धारणा क्या है कि जब तक हम जीवित रहें तब तक शरीर स्वस्थ बना रहे। और फिर दूसरे शब्दों में कहता है व्यक्ति, फिर ये विपरीत धारणा, गलत धारणा हो गई। क्या ये संभव है कि जब तक ये शरीर रहेगा वो स्वस्थ ही रहेगा? संभव है? संभव है ही नहीं। अब हमने असंभव में संभव की कल्पना कर ली, जो होना ही नहीं है हम वो धारणा बना रहे हैं, यहां फिर गलत धारणा हो गई। तो सारे विकल्पों की जो जड़ होती है हमारी गलत धारणा ही होती है। अर्थात हमने आत्मबुद्धि जैसी बुद्धि शरीर के प्रति, देह के प्रति पैदा कर ली। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, पश्येत आत्मनो देहम अनात्म चेतसा निरंतरम। अनात्म चेतसा अर्थात अनात्म बुद्धि से शरीर को देखे, इस शरीर के प्रति आत्मा के गुणों की कल्पना अथवा हमेशा वो रहने वाला है, एज इट इज रहने वाला है, ऐसी कल्पना ना करें। अथवा दूसरी दृष्टि से आत्मा का स्वभाव जो है, आत्मा चूंकि द्रव्य है, जीव द्रव्य है, तो उसमें
हमेशा उत्पाद व्यय ध्रुव लगता रहेगा, फिर भी आत्मा बनी रहेगी। अब हम उसे लंबे समय तक शरीर को स्थिर रखना चाहते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम उत्पाद व्यय ध्रुव में समाप्त करना चाहते हैं। ये भी गलत दृष्टिकोण हो गया। तो हम निर्विकल्प यदि रहना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जो जैसा है उसे उस रूप में देखना शुरू करें, उस रूप में धारणा बनाना शुरू करें, तो फिर कोई विकल्प नहीं होंगे। कोई व्यक्ति यदि ये मानस बना लेता है कि शरीर इतने वर्ष ही चलने वाला है और इसी प्रकार चलने वाला है, बीमारी के सहित ही चलने वाला है, और उसकी बीमारी हो जाएगी, तो फिर इतना शौक नहीं लगेगा, उससे उतना जोर का झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहले से सोचा था कि ऐसा तो होना ही है। भैया आए थे ना, विनोद भैया जी कह रहे थे, ये तो होना ही था। हाँ, ये तो होना ही था, ये तो होना ही है, शरीर के साथ होना ही है। तो इस कारण आचार्य भगवान कह रहे हैं, अपनी देह को अनात्म चेत से, अनात्म बुद्धि से देखना शुरू करें, मात्र अपने ही शरीर को ऐसा न देखे। और क्या कह रहे हैं? अपरात्म अन्येषाम, यानी अन्य का भी जो शरीर है उसे भी अपरात्म धिया, अपर की बुद्धि से देखना शुरू करें, अर्थात उनका शरीर जो है वह उनकी आत्मा नहीं है। जैसे हमें दूसरों का शरीर दिख रहा है तो वो शरीर है, न कि उसकी आत्मा है, और हमारा शरीर है वो आत्मा नहीं है। तो जो जिस स्वभाव वाला है उसे उस स्वभाव के अनुसार देखेंगे तो हम शांत रह पाएंगे, दुखी होने से बच पाएंगे, टेंशन पैदा होने से बचा पाएंगे अपने आप को। हम कॉल दे देना। हाँ, अपने स्वयं की शरीर में अनात्म बुद्धि रखें तो समझ में आती है। अगर हमने पर में घटित कर लिया तो फिर हमें उसको घाटने में या उसको करने में फिर कोई वो नहीं लगेगा, संशय नहीं होगी। फिर अगर ऐसी बुद्धि अगर आ गई भगवान, मेरा अपेक्षाकृत किसी तरीके से अब एक अपने बात दूसरे दृष्टिकोण से सोच लिया। व्यवहार में तो उस करुणा भाव को ला करके उसे उस दृष्टि से देखे, लेकिन निर्विकल्प रहने के लिए अपने उस मोह राग को कम करने के लिए कहा जा रहा है कि जिस शरीर को लेकर हमारे भीतर मोह का परिणाम, राग का परिणाम जागृत हो जाता है, बच्चों के शरीर को लेकर, पति के शरीर को, पत्नी के शरीर को, माता पिता के शरीर को, किसी मित्र के शरीर को जिसे हम चाहते हैं, उस शरीर को लेकर के राग देश पैदा हो जाता है। तो राग देश क्यों पैदा हो रहा है? हमने उसमें आत्मबुद्धि कर ली। तो वो कह रहा है उसमें भी अनात्म बुद्धि लाओ, उस अपेक्षा से घटाना है, न कि हिंसा का को त्यागने के लिए घटाना है। ऐसा नहीं घटाना। जो राग का भाव पैदा हो जाता है, अच्छा आप जिसे चाहते हैं उसके शरीर को चाहते हैं कि उसकी आत्मा को चाहते हैं? बताओ। जिसे भी आप चाहते हैं अपने घर में, परिवार में, हर व्यक्ति किसी न किसी को चाहता है। तो क्या किसे चाहते हैं? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को चाहते हैं। हाँ, तो शरीर को चाहते हैं। यदि वो जल जाए ऊपर से लेकर नीचे तक, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, तो भी चाहोगे वैसा? तो भी चाहोगे वैसा ही? पूरे फफोले हो उधर भर करके आ जाए, कृमि उसके शरीर में हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो भी चाहोगे? क्योंकि आत्मा तो अभी भी एज इट इज है उसमें। वही तो पूछ रहे हैं, किसे चाहते हो आप? उसके शरीर को चाहते हो कि आत्मा को चाहते हो? राग किससे है? मुश्किल है महाराज। किस मुश्किल है? राग नहीं है तो फिर किससे राग है? शरीर से राग है कि आत्मा से राग है? किससे है? मिला जुला है। यदि शरीर से राग है तो मरने के बाद भी उस शरीर को चाहो, जब वो शव हो जाता है तो उसे तो जलाने के लिए लेके चले जाते तुरंत। और यदि आप आत्मा को चाहते हो तो आत्मा का कोई रूप रंग नहीं होता है, वो चाहे शरीर में रहे चाहे किसी शरीर में रहे। तो फिर आप कहोगे कि नहीं, मिली जुली अवस्था को हम चाहते हैं।
आत्मा सहित शरीर को चाहते हो, है ना। हम उस शरीर को चाहते जिसके भीतर वो आत्मा भी हो, तो दोनों को चाहते हो आप। 50-50%, 50% आत्मा को, 50% शरीर को। हाँ, जब तक शरीर के अंदर आत्मा तभी तक चाहेंगे, उसके बाद नहीं चाहेंगे। क्यों? क्यों नहीं चाहोगे? क्यों नहीं चाहोगे उस बेटे को, उस पति को जो मर गया? अब पता चल जाए कि आत्मा तो मर नहीं रही, उसकी मरती नहीं है, फिर विकल्प होंगे। और हमें ये पता चल जाए कि शरीर तो वैसे ही मरने वाला है, क्या है आखिर? सारे विकल्पों की जड़ जो है विपरीत धारणा है। शरीर को भी चाह रहे हो तो यह मान लो ना, उसका शरीर ऐसी गलने वाला है। यदि इसकी चमड़ी अलग कर दे शरीर की, सारे कीड़े ऊपर करके बाहर आ जाएं, मांस जो है लोथड़ा दिखने लगे, खून की धार आने लगे, उसमें से कृमि निकलने लगे, मल बाहर आने लगे, फिर भी चाहोगे? डिसेक्शन कर दिया उस शरीर का, बताना। हाँ, उसकी चमड़ी निकाल करके अलग कर दी और हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं और मांस मांस नजर आ रहा है। अब बता, तो शरीर को चाहते हो कि मांस को चाहते हो, कि हड्डी को चाह रहे हो, कि मलमूत्र चाह रहे हो, कि खून चाह रहे हो, कि उसका फैट चाह रहे हो, कि उसकी चमड़ी चाह रहे हो? अब बताओ थोड़ा सा, किसे चाह रहे हो? शरीर तो 99% वही है, तो चमड़ी अकेले निकली है। अब क्या परेशानी आ रही? हाँ बताइए पंडित जी। हाँ महाराज श्री ऐसा है कि वो शरीर ठीक है, समझ में आता, पुद्गल है, मगर एक विवेकी होते हुआ कि चलो ये मेरे किसी न किसी हमारे आत्म कल्याणक में कुछ सहयोग दे रहा है। अब ये हम आत्म कल्याण की बात ही नहीं कर रहे, जहाँ राग द्वेष हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, उस अपेक्षा से वो हम मतलब ना द्वेष है ना राग है, बस। कहाँ से द्वेष है ना राग? तो घर में क्यों रुके हो फिर? कोई द्वेष है नहीं ना राग भी नहीं है तो मैंने बिना राग के घर में कैसे रुक सकता है व्यक्ति? आपकी धर्मपत्नी भी आई है? तो किसे क्या चाहते हो? उनके शरीर को चाहते, चमड़ी को चाहते, खून को चाहते, मांस को चाहते, हड्डी को चाहते, क्या चाहते हो? क्या चाह रहे हो? कि मिली जुली है सरकार? श्री राग द्वेष तो ठीक है, समझ में आता है, मगर ठीक है ना महाराज श्री कि जैसे एक दूसरे का आपस में उपकार कर रहे हैं तो उसमें हर्जा क्या है महाराज? अरे उपकार की तो बात ही नहीं चल रही अभी। तो उपकार विकल्प हो जाते उसकी बात चल रही है, जिसको लेकर के राग द्वेष हो रहे हैं, कषाय के भाव पैदा हो रहे हैं, बस उतना ही बात चल रही है। तो उतना ही है ना महाराज श्री के, उतना ही जो राग है कि हमारे किसी काम में, ये हमारे अतकलमा में, तो उतना राग है, तो इस कारण से चाहना हो रहा है, बस। और ठीक है, वो भी ये जानती है, मैं भी उस चीज को जानता हूँ, तो उसमें फिर अब वो मर जाएगी तो मायाचारी नहीं है। तो मरण हो जाएगा तो कितने दिन दुख होगा आपको? ठीक है महाराज श्री, इतना ज्यादा वो नहीं है। कितने दिन दुख होगा? इतना राग नहीं है, इतना राग नहीं 13 तक, 13 ही तक, कितने दिन तक? नहीं, बस ठीक है यहाँ पर, ना उतना 3 भी नहीं दिन है। 13 की 13 ही। इतना तो महाराज श्री अब समझ में आने लगा है। आप लोगों की शरण में आके इतनी चीजें तो समझ में आने लगी है। और एक्सीडेंट हो जाए तो? ठीक है महाराज जी, अब ठीक है, जो आपने अभी बताया ना कि अब है, ठीक है महाराज, इतना तो समझ में आने लगा महाराज श्री। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, ठीक है, कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, कर्तव्य का निर्वाह करें, व्यवहार निभाएं, लेकिन दृष्टि को संभालें, समझने की कोशिश करें। हमारे विकल्पों का कारण हमारी गलत बुद्धि है। हम अनात्म बुद्धि न रख करके उसमें भी आत्म बुद्धि रखने लगते हैं। दूसरों में आत्म बुद्धि रखने का अर्थ है कि दूसरों को कुछ होता है तो आपका बीपी हाई लो होने लगता है, होता है कि नहीं? तो हो कुछ वहां पे रहा है और असर यहाँ पे आ रहा है।
हाँ हाँ, करुणा तो सारे दुनिया के प्रति करुणा करो ना। बच्चे के प्रति करुणा क्यों दिख रही है? पत्नी के प्रति करुणा क्यों दिख रही है? पड़ोस में ढेर सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों के प्रति करुणा का भाव होता है। ये तो मोह है, ये करुणा नहीं है, मोह है। परिवार के प्रति वो कर रहा है। करुणा तो वो होती निरपेक्ष होती है, उसमें भेदभाव नहीं होता है। वहां तो जीव मात्र दिखेगा, प्राणी मात्र दिखेगा। तो मोह के कारण अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति वो सारे कार्य करता है, रात भर जागता है, मेहनत करता है, कमाता धमाता है, सब कर रहा है। करुणा कहाँ है? करुणा होगी सबके प्रति, जो जो नीडी है, जो जो जरूरतमंद, उसके प्रति भी वो भाव लेकर के आएगा। वो जो अभाव में जी रहा है, परेशान, तो उसके दुख को दूर करने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ अपने ही बच्चे के दुख को दूर करेगा, वो सब बच्चों के दुख दूर करेगा। वो करुणा वो कहलाती है, ये करुणा नहीं है। तो करुणा का भाव पैदा हो जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। फिर उसको संसार के समस्त प्राणी जो हैं अपने जैसे प्रतीत होंगे, उनके दुख को स्वयं का दुख मानेगा, तो उससे कल्याण हो जाएगा उसका। राग करना है तो फिर सबसे राग करो, प्रत्येक प्राणी मात्र से राग करो और एक जैसा राग करो। किसी में भेदभाव नहीं, किसी में कम ज्यादा नहीं, सब एक जैसे करो ना सबसे राग। तो उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। हाँ, सबसे राग करेगा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। जीव मात्र से राग करे हो, सबसे सबसे करो राग। अड़ोसी पड़ोसी, मनुष्य, पशु, तिरियन जो भी हैं, चींटी, खटमल, बंदर, सब सबसे राग करेगा। वो सबको चाहेगा, सबके दुख को दूर करने की कोशिश करेगा। तो वो कल्याण का मार्ग बन जाएगा ना अपना। चाहो सबको, नहीं छोड़ सकते हैं राग, तो सबको चाहो, एक जैसा चाहो, कोई कमी नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो भी हो जाएगा फिर कल्याण। क्या पूछना है? हाँ हाँ, वो तो धर्म ध्यान है, वो अपाय विचय धर्म ध्यान है। सुखी रहें सब जीव जगत के, वो अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। हाँ, वो तो सबके प्रति कर रहा है जीव। तो वो अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। पर मोह के कारण वो किसी एक के शरीर से राग करने लगता है, एक के शरीर से द्वेष करने लगता है, उसके शरीर को देख करके उसे विकल्प होने लगता है, कष्ट होने लगते हैं। तो हम उस भ्रांत धारणा को हटा करके सही धारणा लाना शुरू करें। तो अन्य की देह को भी अनात्म बुद्धि से देखे और स्व की देह को भी अनात्म बुद्धि से देखे, यानी जैसा उसका स्वभाव उस बुद्धि से स्वीकार करें। पुद्गल का शरीर का स्वभाव जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, सड़ने गलने वाला है, इतने समय तक रहेगा, उसके बाद कभी भी कुछ हो सकता है, फिर कोई विकल्प नहीं होगा। और हमारा शरीर भी ऐसे ही है, तो फिर हमें भी कोई बीमारी हो जाएगी तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, ठीक है, हो गई तो हो गई, क्या लेना विकल्प। तब हम आत्म संस्कार के दृढ़ अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ते हैं। योगी सदा तप तपे निज में रहेंगे, सध्यान ध्यापरिषहादिक भी सहेंगे। मेरा शरीर इस भांति नहीं कहेंगे, कोई प्रबंध पर संग नहीं रखेंगे। योगी जो होते हैं सदा तप तप करके अपनी निज आत्मा में ही रहते हैं, समीचीन ध्यान को ध्या करके परिशह आदि को भी वह सहन करने वाले होते हैं। मेरा शरीर इस भांति नहीं कहेंगे, अर्थात ये शरीर है और शरीर में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो शरीर को लेकर के विकल्प नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। कोई उसकी सास संवार के लिए, देखभाल के लिए कोई प्रबंध भी नहीं और परसंग यानी परिग्रह आदि भी नहीं रखेंगे। अगला श्लोक देखते हैं।
अथ स्वात्मानुभवने संतुष्टो योगी परेशान तत्प्रतिपादन अवसरे खेद्यते इति विनक्ति। जो अपनी ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, जो अपनी आत्मा का स्वाद चख लेता है, जिसे अपने ध्यान में ही रहने में आनंद आता है, ऐसा योगी जो है अन्य को समझाने के अवसर में भी खेद खिन्नता को प्राप्त होता है। यानी वह इसमें भी ज़्यादा पछड़े में नहीं पड़ता है, वो ज़्यादा उपदेश भी नहीं देगा, अपने में रहेगा। क्योंकि जिसे ध्यान में आनंद आने लगता है वो प्रवृत्ति में बाहर नहीं उतरता है, वो तो निवृत्ति में ही रहना पसंद करता है। प्रवृत्ति में आने पर उसे खेद खिन्नता होती है, क्योंकि धर्मोपदेश देने की क्रिया, पर को समझाने की क्रिया भी व्यवहार की क्रिया होती है। अज्ञापितं न जानन्ति अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः वृथा मे ज्ञापनश्रमः। अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः। बहुत अच्छा श्लोक है। अज्ञापितं न जानन्ति यथा, मूढ़ात्मा जो होते हैं, यथा मूढ़ात्मा अर्थात जो मोही जीव होते हैं, अज्ञानी जीव होते हैं, अज्ञापितम यदि उन्हें ज्ञापित न कराया जाए, समझाया न जाए, तो न जानन्ति विषय उन्हें समझ में नहीं आता है। संसार में जितने भी मोही जीव हैं, मूढ़ जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, जिन्हें भेद विज्ञान आदि नहीं है, जो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, शरीर और आत्मा को लेकर के ही जीते मरते रहते हैं, शरीर के ही सुख दुख में अपने आप को सुखी मानते हैं, दुखी मानते हैं, शरीर के पोषण में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। कोई उन्हें तत्व ज्ञान देने वाला नहीं होता है। आज तक जिन्होंने तत्व ज्ञान को जाना नहीं है, समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं किया है, या यूँ कहे जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, जिन्हें आज तक कोई उपदेश समीचीन नहीं मिला है, देशनालब्धि आदि की प्राप्ति नहीं हुई है, क्या है क्या उपाय दे है, क्या तत्व होते हैं, कौन प्रभु होते हैं, कौन से गुरु होते हैं, क्या समीचीन मार्ग है, क्या विपरीत मार्ग है, कोई नहीं बताता, तो वैसे भटकते रहते हैं। अनादिकाल ऐसे कितने सारे मनुष्य हैं जो कभी सोचते भी नहीं कि आत्मा हो नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती। पूरे विश्व में इतने सारी पॉपुलेशन है, कितनी 700-800 करोड़ तो होगी, 800 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। उसमें से कितने जीव हैं जो आत्म तत्व के ऊपर विश्वास करते हैं, आत्मा होती है। अधिकतर लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं इससे। सबको तो अपने ऐशो आराम से लेना देना है, भोजन पानी से लेना देना है। जैसे पशु होते हैं, उनका जीवन आहार संज्ञा के
अनुरूप ही चलता रहता है। जितने भी पशु होते हैं सवेरे से लेकर शाम तक वो भोजन ही तलाश करते रहते हैं, इसके अलावा उनका जीवन कुछ होता ही नहीं। यही करते रहते ना, देखना गाय है, बकरी है, बिल्ली आदि हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं आकाश में विचरण करते हैं, सवेरे से निकल जाते हैं अपने घोंसले से बाहर आकाश में, किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में। तो उनका पूरा जीवन सिर्फ भोजन के लिए ही रहता है, उसके अलावा कुछ विचार ही नहीं आता उन्हें। तो ऐसे ही अधिकतर मनुष्य होते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जीते रहते हैं, पूरा जीवन जो है कमाई में निकाल देते हैं, दुकानदारी में निकाल देते हैं। हाँ, पैसा ज़्यादा आ जाता तो सुविधाओं में निकाल देते हैं। जो गरीब रहते हैं वो किस में निकाल देते हैं? किसी तरह जुगाड़ हो जाए पैसों की, घर चलने लगे, एक घर बन जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए, तो पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है उनकी, इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं वो। और पुण्य कर्म के उदय से जिन्हें धन वैभव मिल जाता है, सारी जरूरतें जिनकी पूर्ण हो जाती हैं, पैसा पर्याप्त है, तो फिर वो किस में निकालते समय? ऐशो आराम में, घूमने फिरने, ऐशो आराम में। यही होता है कि नहीं? जैसे पाश्चात्य संस्कृति है, कमी नहीं वहाँ पैसों की। मंडे टू फ्राइडे काम करने वाले होते हैं, 5 दिन हफ्ते में बहुत अच्छे से काम करेंगे, और सैटरडे संडे पूरा उड़ा देते हैं वो लोग। जितना कमाया है पूरा एंजॉय करके उड़ा देते हैं। उनका उद्देश्य खाना पीना ऐश करना, शरीर की सुविधाओं के लिए। तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, शरीर की नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो फिर वो लग्जरी के पीछे भागने लगते हैं। तो 2 ही प्रकार के लोग हैं, जो जहाँ गरीबी है जिन देशों में, वो सिर्फ भूख की व्यवस्था में, जैसे अफ्रीका है, आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ भूखमरी रहती है, तो उनका उद्देश्य किसी तरह रोटी कपड़ा मकान मिल जाए उतना। और जहाँ थोड़ी अच्छा हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पूरी हो गई, तो वो लग्जरी के पीछे। कितने लोग हैं उनमें से जो इस आत्म तत्व के बारे में सोचते हैं? तो पशु पक्षी सिर्फ आहार संज्ञा के कारण, और मनुष्य जो हो जाते हैं आहार संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, मैथुन संज्ञा, इसी में लगे रहते, इसी में लगे रहते कि नहीं? अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कितने % लोग होंगे जो शरीर को गौण करके आत्मा के बारे में विचार करते हैं? बताइए, गिनती के लोग मिल पाएंगे ऐसे? तो अधिकांश तो ऐसे अज्ञानी हैं, मूढ़ ही बन करके पैदा होते और मूढ़ बन करके ही मर जाते हैं, उनका जीवन इसी में समाप्त हो जाता है। तो उनको आज तक किसी ने बताया ही नहीं है, तो उन्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो अज्ञापितम न जानन्ति, जिन्होंने आज तक नहीं समझा है तो स्वरूप को नहीं जान सकते। यथा अज्ञापितम न जानन्ति मूढ़ात्मा, तथा ज्ञापितम अपि माम, यानी मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। ततः इसलिए तेषाम ज्ञापन श्रम में वृथा, इसलिए उनको मैं समझाने का श्रम करूं, पुरुषार्थ करूं, सब वृथा है, फालतू है। वो एक कहावत आती ना हिंदी में, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत कपूत है, कितना भी धन उसके लिए जोड़ो करके रखो, 13वीं होने के पहले पूरा निपटा देगा वो। हाँ, ज़्यादा हुआ तो 1 आध साल में सब समाप्त कर देगा। जैसे चारुदत्त, 56 करोड़ दीनार जिसके पिता छोड़ करके गए थे, स्वर्ण दीनार, उस जमाने में 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, वेश्या ने उसे बाहर निकाल दिया, हाँ, फिकवा दिया। 56 करोड़ स्वर्ण दीनार, इतनी धन संपत्ति छोड़ करके गए थे पिता। पूत कपूत तो
का धन संचय। और पूत सपूत तो सपूत है तो अपने बाहुबल से खुद कमा लेगा वो, उसके लिए संचित करने। तो लगभग कुछ ऐसी ही बात है। जो अज्ञानी है उन्हें कितना भी समझाओ समझ में आने वाला नहीं। संसारी व्यक्ति को कितना भी उपदेश दो, भैया धर्म कर लो, आत्मा के बारे में सोचो, अरे महाराज जी अभी कहाँ, अभी तो खाने पीने के दिन है, ऐशो आराम के दिन है, अभी तो बुढ़ापे के समय देखेंगे, अभी तो ऐश कर लेंगे, अभी थोड़ी त्यागने की उम्र होती है। अभी बचपन तो है खेलने कूदने का, युवा अवस्था है खाने पीने की, भोगों में डूबने की। जब वृद्धावस्था आएगी जब देखिए तो उन्हें वो तो आता नहीं, उन्हें पल्ले नहीं पड़ता। तो युवा पीढ़ी को समझ में आता नहीं आज के जमाने। और जो ज्ञानी हो जाते हैं वो भी समझते नहीं हैं। जिन्हें जितने लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, करते कितने उसमें से फॉलो? अब बताएं कितने लोग फॉलो करते हैं? पाप क्या है, पुण्य क्या है, हे क्या है, उपाधि क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नहीं जानते। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ना पाप नहीं करना चाहिए, पाप करने से लोग नरक जाते हैं, सब जानते हैं ना। पाप का फल क्या होता है? नरक। फिर भी नरक छोड़ते हैं, फिर भी पाप करना छोड़ते हैं वो। तो जानने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, और जो जानते नहीं है उन्हें तो समझ में आना ही नहीं है वैसे भी। तो अज्ञापितम न जानन्ति यथा, अज्ञापितम जो मूढ़ होते हैं न जानते हैं और नहीं समझते हैं, तथा ज्ञापितम अपि माम स्वरूपम न जानन्ति, वो भी आत्मा के मेरे स्वरूप का नहीं, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। तथा ततः इसलिए तेषाम ज्ञापन श्रमम में वृथा, फिर जो मैं उनको समझाने का पुरुषार्थ बहुत अधिक करता हूँ वो भी व्यर्थ है। इसलिए शांति से बैठो, आत्म कल्याण करो, ज़्यादा प्रवचन वगैरह सब बंद कर दें। यही कही जा रही बात यहाँ पे। तो जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, ध्यानी हो जाते हैं, जब निवृत्ति में हो जाते हैं तो किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं करते। आचार्य को देखा होगा, आचार्य ज़्यादा किसी को फोर्स कभी नहीं करते थे। थोड़ा सा समझा दिया, करना है तो कर लेगा, नहीं तो जान दो, जैसा उसका उपादान होगा। हम लाख डंडा लेकर के पीछे पड़े रहे, वो भी छोड़ता ही नहीं है, वो कितना भी करते रहो। और जिसे छोड़ना है एक संकेत मिल जाता तुरंत छोड़ देता। ऐसे होता है ना। तो ये उन्हें समझाया जा रहा है जो डंडा लेकर के जग सुधारने में लगे रहते। हाँ, नहीं मैं तो सुधार के रहूंगा, सुधार के रहूंगा, तो उतना भी ज्यादा नहीं करना है। समझाने का निषेध नहीं है, धर्मोपदेश की बात तो आती है शास्त्रों में, प्रवचन की बात आती है, धर्मोपदेश देना चाहिए। दिव्य ध्वनि खिड़ती है प्रभु की दिन में 3 बार, 3 संध्याओं में, 4 संध्याओं में। बस उपदेश दे देते हैं, आदेश किसी को नहीं देते, किसी से जबरदस्ती नहीं करेंगे। इष्टोपदेश में एक श्लोक आता है ना, क्वाद्रियंताम विवेकिनः, जो विवेकी जीव होता है, इतश्चिंतामणिर्द्रव्यः इतः पिण्याक खंडकम, एक तरफ चिंतामणि रत्न है, एक तरफ खली है। तो जो विवेकी जीव होता है वो समझदार हो जाता है, उसका आदर खली में नहीं रहेगा, उसका आदर जो है चिंतामणि रत्न की ओर रहेगा। बस बात बता देना, ये अच्छा मार्ग है, ये बुरा मार्ग है, ये धर्म का मार्ग है, ये अधर्म का मार्ग है, ये पुण्य का मार्ग है, ये पाप का मार्ग है, समझा दिया।
अब उसका उपादान होगा, विवेकी होगा तो स्वीकार कर लेगा, नहीं होगा तो हम डंडा लेकर कितना भी पड़े रहे, वो मानने ही वाला नहीं। और वो नहीं मानता फिर हम विकल्प करते हैं। आदिनाथ भगवान ने कोई विकल्प नहीं किया, मारीची ने नहीं माना तो किया विकल्प? कोई विकल्प ही नहीं किया, जब उन्हीं का पोता था। इसका अर्थ है वो कर्तृत्व बुद्धि अपने भीतर नहीं लाते हैं। कर्तव्य बुद्धि तो लाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझा देंगे, सामान्य से बात भी रख देंगे, बस एक सीमा तक पुरुषार्थ करेंगे, फिर उसके बाद उसके भाग्य पे छोड़ देंगे। भाई उसका जैसा भाग्य होगा सो होगा, उसका उपादान जैसा होगा तो वही होने वाला है। हम लाख पुरुषार्थ कर ले तो भी उसके उपादान को नहीं बदल पाएंगे। हम क्यों विकल्प करते हुए जी रहे हैं? तो वो बात बताई जा रही है, जैसे मोही आत्माएं नहीं समझाए हुए मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं, वैसे ही ज्ञापित मैंने समझाए हुए मेरे स्वरूप को नहीं जानते, तथा इसलिए उनको समझाने का परिश्रम मेरा निष्फल है। तो इसका अर्थ कैसे लगाना? जो लोग बहुत ज़्यादा कर्तापन का भाव ला लेते हैं ना, जैसे माता पिता होते हैं कि नहीं मैं बेटे को तो इंजीनियर बना करके छोड़ूंगा, डॉक्टर बना करके रखूँगा, हाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना करके रखूँगा, फिर नहीं बना पाते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा भैया उसका उपादान है, हाँ उसे हम सुविधा दे दें, मार्ग दिखा दें, सब कुछ दे दें, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? बिगड़ जाएंगे तो इसका अर्थ थोड़ी सुविधा ना दे, समझाए ना, समझाना है। जब समझाना हो गया, सारा पुरुषार्थ हो गया, अब पुरुषार्थ पूरा कर दिया, उसके बाद भी नहीं मान रहा तो क्या कर सकते हैं? पहली भूमिका में नहीं लगाना, यानी पहले तो व्यवहार अच्छे से निभाना। जब ध्यान में प्रवेश करने वाले जो साधक होते हैं उन्हें मुक्ति क्यों नहीं हो पाती है? कई बार ये विकल्प भी बन जाते हैं कि देखो वो कैसा हो रहा है। अब नकुल सहदेव को क्या हो गया था? क्या हो गया था नकुल सहदेव को? यही बात आ गई थी उनके पास, अरे उनका क्या हो रहा होगा, है ना, भैया का क्या हो रहा होगा। अब वो भूल गए थे, यही बात आ गई थी ना उनके पास। तो वहां के लिए उपयोगी ये श्लोक है, भैया अब हम किसका क्या कर सकते हैं। एक सीमा तक ही पुरुषार्थ किया जा सकता है, उस सीमा के बाद सबको उन्हीं के भाग्य पर छोड़ा जाता है, क्योंकि वो बदलने वाला है नहीं। और हम विकल्प किए जा रहे हैं, दिन रात एक किए जा रहे हैं, हम दुखी हुए जा रहे हैं, छोड़े उसके भाग्य पे। टीका में महाराज ने श्लोक लिखा, वही परोपकृतिम उत्सृज्य सोपकार पवरो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पर का उपकार छोड़ करके अपना उपकार कर लो, और जो पर के उपकार में लगा रहता है वो अज्ञानी माना जाता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, तो क्या पर का उपकार नहीं करना चाहिए? व्यवहार में तो कहा जाता है कि पर के दुखों को दूर करो, पर के ऊपर उपकार करो। आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के लिए उपकार करके जीना चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है छोड़ो छाड़ो अपना उपकार करो। तो पर के मतलब वहाँ पे दुनिया एक पर है और एक शरीर भी पर है। इस शरीर रूपी पर के उपकार के पीछे हम न लगे, आत्मा के उपकार के पीछे लगे। अथवा जिनसे मोह आज हो जाता है, हम उन्हें समझाने का जो ठेका ले करके बैठ जाते हैं, वो सबसे बड़ा भी घातक होता है। तो ये मोह को तोड़ने का उपाय है। जिसके प्रति राग का भाव पैदा हो जाता है, उस राग को कैसे तोड़ा जाए, तो आचार्य भगवान ने सूत्र बता रहे हैं। किससे हम राग कर रहे हैं, किससे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किसके कल्याण की बात कर रहे हैं, किसका कल्याण हम कर सकते हैं। जब तीर्थंकर आदिनाथ स्वयं नहीं कर पाए, मारीची का, हाँ? तीर्थंकर होकर के नहीं करवा पाए, ऊपर उठा पाए। तो जो राग के कारण व्यक्ति उलझ जाता है कि नहीं मैं उसे समझा करके रखूंगा ही रहूंगा, उसे ऊपर उठाऊंगा,
तो बोले अब आत्म कल्याण कर लो शांति से, उसी में सार है, कहाँ तक लगे रहोगे दुनिया के पीछे, कुछ होने वाला नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कर्तव्य नहीं करना, नहीं तो इसका उल्टा अर्थ निकाल ले श्लोक का, नहीं तो कई लोग इसका उल्टा अर्थ भी निकाल लेते, हाँ देखो पर का कल्याण नहीं करना चाहिए, अपने कल्याण में लग जाओ भैया, ये विपरीत अर्थ है। ये कौन सी भूमिका वाले पात्र को समझाया जा रहा है? उन मुनिराज को, उन साधक को, उन योगी को समझाया जा रहा है जो हमेशा व्यवहार में उलझे रहते हैं। तो उन्हें कहा जा रहा है अरे व्यवहार में कब तक पड़े रहोगे, अब तो शुद्धोपयोग में आ जाओ, हाँ निश्चय में आ जाओ। क्योंकि मुनि महाराज जो हो गए, जिन्होंने पांचों पापों को तो छोड़ दिया है, अच्छे से 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन प्राय धर्म उपदेश में, प्राय पर के सुधार में, प्राय दूसरों को समझाने में ही लगे रहते हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है अब बहुत हुआ दूसरों को उपदेश देना, उन्हें बंद करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो, ध्यान में बैठो। उनके लिए, उन पात्र के लिए, न कि श्रावकों के लिए कहा जा रहा है कि पर का उपदेश, पर का उपकार करना छोड़ दो, ऐसा नहीं। कौन सी भूमिका वाले पात्र के लिए लगाया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करना, नहीं तो इससे विपरीत अर्थ भी हो जाएगा। व्यवहार में तो परस्पर उपग्रह जीवानाम ही होता है, पर का उपकार करना ही है, पर को समझाना है, अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करना है, लेकिन कब तक? एक सीमा तक ही हम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। हाँ तो स्वयं के लिए कह रहे हैं, तो स्वयं समझा रहे हैं और स्वयं कह भी रहे हैं, तो कैसे हो रहा है ये जो शुद्धोपयोग में नहीं ठहर पाते हैं, शुद्धोपयोग से मूल रूप से नीचे आने का कारण जो है रागांश, जैसे नकुल और सहदेव का हुआ था अपने भाइयों के प्रति, भीम युधिष्ठिर अर्जुन के प्रति। देखो उपसर्ग तो हो गया, हम तो युवा हैं, वे तो वृद्ध हैं तीनों बड़े भाई, वो कैसे सहन करेंगे इस कठोर उपसर्ग को, ये विकल्प हो गया पैदा। बस इस विकल्प से वो नीचे रह गए, बाकी तीनों का तो कल्याण हो गया। तो उस समय कहा जा रहा है कि उपादान प्रधान दृष्टि लाएं, आत्मा की ओर दृष्टि लाएं। कहाँ का पर के राग में उलझे हुए हैं, अब आत्मा का कल्याण करना सोचे, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। एक दूसरी गाथा भी दी है, आद हृदव कादम्वम जय सक्कम पर हृदम च कादव्वम, आद हृद पर हृदादो आद हृदम सट्ठु कायव्वम। आत्मा का हित कर लेना चाहिए, यदि शक्य हो तो पर का भी हित कर लो, लेकिन स्व के हित और पर के हित में आत्मा का हित अच्छे से पहले कर लेना चाहिए। यदि शक्ति है, जैसे आचार्य भगवान, तो आचार्यों का जो गुण होता है परहित प्रतिपादन एक कार्य, फिर उन्हीं आचार्य के लिए कहा गया है कि उनके लक्षण है पर का हित करो, उनका वही एक मुख्य कार्य है। इसलिए आचार्यों की आचार पद में रहते हुए संलेखना नहीं होती है, क्योंकि वो परहित उनका मुख्य प्रयोजन होता है। तो इस कारण उन्हें मुनि बनना पड़ता है, तो उस पद को त्याग करना पड़ता है। बिना मुनि बनने पूर्ण रूप से वो आत्मा में नहीं आ सकते, इसलिए उस पद को छोड़ा जाता है, निर्ग्रंथ हुआ जाता है, सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ जाता है, निर्विकल्प हुआ जाता है, सिर्फ आत्मा की ओर दृष्टि ला दी जाती है, संग से ऊपर उठा जाता है। पर व्यवहार में जो वो उस भूमिका में तो पर का कल्याण करेंगे, आद हृदव कादव्वम, आत्मा का हित करना चाहिए। जय सक्य, यदि शक्ति है तो पर का भी हित करें। आद हित पर हिदादो, आत्मा का और पर के हित में आत्मा का हित बड़े अच्छे से करनी चाहिए, ये है कहा गया। तो बैलेंस बना करके चलना है, जब हम व्यवहार में रहें तो कितना करें, और जब निश्चय में आए तो कैसे आए, क्योंकि प्राय होता है जो व्यवहार में ही उलझा रहता है और निश्चय में आएगा तो उसे वही वही ध्यान में आएगा, तो वह ध्यान में ना आए, शुद्धोपयोग में कैसे प्रविष्ट होंगे वे साधक, तो इस श्लोक के द्वारा। फिर वे चिंतन करते हैं, अरे अज्ञानी तो समझ ही नहीं पाते हैं, और ज्ञानी को भी हम कितना समझाएं, यदि उनका उपादान नहीं है तो भी समझ में नहीं आने वाला, तो छोड़ो छाड़ो। इस कारण आचार्य जी जब सामयिक में बैठते थे, भले ही
कुछ भी हो रहा हो बाहर उस समय चर्चा करेंगे, लेकिन सामयिक में सब भूल जाएंगे, छोड़ो छोड़ो, उनके भाग्य पे, जैसा उनका भाग्य होगा हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं उनका? हम उसके भाग्य को तो बदल नहीं सकेंगे, बदल पाएंगे उसके भाग्य को? नहीं, छोड़ देते, फिर टेंशन फ्री हो जाएगी। क्योंकि यदि ये ना सोचे तो फिर उठ ही नहीं पाएंगे जीवन में कभी वो। तो एक विकल्प वो आ जाएगा, एक दूसरे का आ जाएगा, तीसरे का, चौथे का, सबको परेशानी लगी कुछ ना कुछ, तो उनकी परेशानी फिर गुरु की परेशानी बन जाएगी फिर तो। फिर उनका कल्याण कब होगा? उनका कल्याण कब होता है? जब वो ये चिंतन करते हैं। तो उस भूमिका के लिए श्लोक लिखा है कि अज्ञानी को कितना भी पुरुषार्थ कर ले वह समझता नहीं है, और ज्ञानी भी नहीं समझ पाता है। ज्ञानी होगा तो उसके लिए एक बार संकेत दे दे तो समझ जाएगा, और बार बार संकेत दिए जा रहे हैं नहीं समझ रहे, तो फिर इसका मतलब मान लेना उसका उपादान नहीं, छोड़ो, हम क्यों विकल्प करें, हम क्यों टेंशन करें, है ही नहीं उसका उपादान। जब होगा उपादान तब हो जाएगा कल्याण। आदिनाथ भगवान ने सोचा ठीक है, मारीची का भी उपादान ही नहीं है, जब कल्याण होना हो तो 24वें तीर्थंकर बनना होगा, तो बन गए वो। हम अपना माथा क्यों दुखाएं, हम क्यों विकल्प करें इतना? तो वही तो यही तो बात है, यही कही जा रही है। समझाने पर भी कोई नहीं मान रहा तो हम क्यों डंडा लेकर पीछे पड़े हैं? तुम सुधरो, तुम ये करो, तुम ये करो, सुनते नहीं हो तुम, हम इतना समझा रहे हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है ये भाषा सब छोड़ दें, बस एक बार संकेत देना सफिशिएंट। समझदार होगा तो कर लेगा, ना समझे तो नहीं करेगा, छोड़ो। ये विकल्प, यदि ये सोच ना आए तो वे शुद्धोपयोग में कभी प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बैलेंस बनाना वे जानते हैं, कितना इन्वॉल्व होना और कब उन्हें से छोड़ देना, कितना अटैच रहना और कब डिटैच हो जाना। तो इसे कहा जाता है डिटैच अटैचमेंट। नहीं, व्यवहार में जुड़े भी रहें लेकिन निश्चय में आते ही डिटैच हो जाए, छोड़े, उनके भाग्य पे छोड़े। हम किसी का उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब उसका कल्याण होना होगा हो जाएगा। यही बात है श्लोक में कही गई। बस अभी इतना ही रखते हैं। अच्छा, श्री की हिंदी भी पढ़ लें, पूरा हो जाएगा फिर। मोही नहीं समझते निज शक्ति को भी, हो जानते न ममोत्तम बोध से भी, तो क्यों अहो अबुध को उपदेश मेरा, होगा नहीं उदित सूर्य नहीं सवेरा। मोही नहीं समझते अपनी शक्ति को, वो जानते ना मम। यदि हम कितना भी उपदेश दे, अज्ञानी को पल्ले पड़ना ही नहीं है। तो क्यों अहो अभूत को उपदेश यानी अज्ञानी को उपदेश दे। और जो होगा नहीं उदित सूर्य नहीं सवेरा, जब सूर्य होना होगा उदय तभी सवेरा होगा, उसके पहले सूर्य, उसके पहले सवेरा होगा ही नहीं। हम रात के 3 बजे से चिंता करने लगे अब दिन हो जाए, दिन हो जाए। टेंशन करने से क्या होगा? दिन तो सूर्य उदय पर ही होगा ना, तो उसके भाग्य में जो होगा तभी होगा कल्याण। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। इतना ही रखते हैं अभी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमामस्मि।